राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है पाप कर्तरी योग। वैदिक ज्योतिष में जब भी हम किसी कुंडली की विवेचना करते हैं तो हमको इस पॉइंट पे जरूर काम करना चाहिए, पाप कर्तरी योग पे। इस योग की मैं आपको प्रमुखता बताऊंगा और इसकी कुछ आपको अच्छे जो सूत्र है, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो बताऊंगा। महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पे आप काम करना, आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं पाप कर्तरी योग। पहले तो ये समझते हैं कि पाप कर्तरी योग होता क्या है। होता क्या है इसमें, मान लीजिए कोई सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, वो किसी भाव में विराजमान है और उसके दोनों तरफ, मतलब एक घर आगे और एक घर पीछे कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, ठीक है, सूर्य देव बैठ जाए, मंगल देव बैठ जाए दोनों तरफ, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाएगा। ठीक है। इसमें एक पॉइंट में और जोड़ दूं, इसमें वक्री अवस्था को काफी महत्व दिया गया है। जो भी ग्रह पाप कर्तरी योग को बना रहा है, क्या वो वक्री है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो वक्री हो गया तो फिर परिणाम में कुछ और आपको दिक्कत आएगी। उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूं पहले आपको, पाप कर्तरी योग बन कैसे रहा है और कैसे देखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान के चलिए, आपके चौथे घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरुदेव बैठे हुए हैं, सिंह लगन की पत्रिका है। अब उनके एक तरफ बैठ गए शनि, मतलब तीसरे घर में बैठ गए शनि, और पांचवें घर में बैठ गए राहुदेव। तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। अब इसमें एक पॉइंट में और जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, अगर इसमें मान के चलिए आपके जो हैं ये अपने गुरुदेव हैं। अब इसमें गुरुदेव का रिजल्ट, जो जब गुरुदेव की दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। पहले, सबसे पहले इनकी जो सिग्निफिकेशन है, गुरुदेव के सिग्निफिकेशन क्या है? नैतिकता, धर्म, मोरालिटी, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, ज्ञान, आध्यात्म, ये गुरुदेव के कारक तत्व हैं। टीचर, और इनके जो हाउस हैं, ये आठवें घर के मालिक हैं सिंह लगन में और पांचवें घर के मालिक हैं। तो क्या होगा, ये दोनों घर के रिजल्ट भी आपको खराब देने लगेंगे या रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब भी इनकी दशा आएगी या अंतदशा आएगी। ठीक है ना। सिग्निफिकेशन के रिजल्ट, कारक तत्व के रिजल्ट देखने हैं, और इनके आपको जो इनके लॉर्डशिप है उसका भी रिजल्ट ये आपको उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये पाप कर्तरी में फंस गए, सैंडविच, एक तरह से सैंडविच बन गए। ठीक है, तो ये सौम्य ग्रह हैं और दोनों तरफ इनके क्रूड ग्रह बैठ गए तो फंस गए, एक तरह से पाप कर्तरी योग बन गया। ठीक है ना। लॉर्डशिप को देखना जरूरी है, और सिग्निफिकेशन जो खुद के कारक तत्व हैं वो रिजल्ट जो है कैसे आपको मिलेंगे वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे चंद्रमा जो है आपका सातवें घर में बैठे हुए हैं और छठे घर में शनिदेव बैठ गए। ठीक है, और जो आठवें घर में है वो मंगल देव बैठ गए। शनिदेव यहां पे वक्री हैं,
ध्यान से सुनना दोस्तों, शनिदेव यहाँ पे वक्री अवस्था में है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक घर पीछे, एक घर मतलब पांचवे के रिजल्ट भी देंगे, जो पीछे आगे वाला घर है, पीछे वाला घर है उसके रिजल्ट भी देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे जो मंगल देव है वो मार्गी हैं। यहाँ पे जो मंगल देव हैं वो मार्गी हैं। तो उतना खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपको जो शनिदेव हैं वो एक घर आगे की तरफ के रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो उतना खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। यहां पे जो हैं, अगर मंगल देव वक्री हो जाएं, यहां पे अगर मंगल देव वक्री हो जाते तो भी काफी आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो भी पीछे के रिजल्ट देने लग जाते। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके 10वें घर में बुध देव विराजमान है, 11वें घर में आपके राहु देव बैठ गए। ठीक है ना। और इनके 9वें घर में सूर्य बैठ गए। अब राहु देव क्या करते हैं कि एक घर 10वें के भी रिजल्ट आपको देने लगेंगे, क्योंकि 10वें घर पे वो वक्री अवस्था, वक्री चलते हैं। और सूर्य देव इधर मार्गी हैं। तो खराब रिजल्ट देगा। उस टाइम ये जो अवस्था बन गई पाप कर्तरी की, ये बहुत खराब रिजल्ट देगी। क्योंकि क्या हो गया, राहु देव तो वक्री हो गए, तो और पीछे के रिजल्ट भी कैरी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे सूर्य देव हैं जो 9वें घर में बैठे हैं, ये मार्गी हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये अगर ये वक्री होते सूर्यदेव भी, क्योंकि सूर्यदेव वक्री होते नहीं है, चंद्रमा और सूर्य वक्री नहीं होते, तो ये मार्गी ही रहेंगे, ये आगे के रिजल्ट ही दे रहे हैं। इस अवस्था में ये काफी जो है फंस गया, पेच फंस गया। अब इसके बुद्धदेव के जो सिग्निफिकेशन होंगे, कारक तत्व होंगे, और इसकी जो लॉर्डशिप होगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल वृषभ लगन की पत्रिका है। अब वृषभ लगन में जो इनके बुद्ध के पास जो हाउस होते हैं, वो होते हैं 2 3 4 5 6, ये सेकंड हाउस के मालिक हैं और पंचम हाउस के मालिक हैं। तो इन दोनों हाउसेस से लेकर और बुद्धदेव के खुद के सिग्निफिकेशन जो हैं उनको लेकर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है ना। बुद्धदेव जब भी इनकी बुद्ध की दशा आएगी, या बुद्ध के जब भी ये अंतरदशा में आएगा, क्योंकि ये देखो ये फंस गया, मतलब पेच फंस गया बिल्कुल। इस तरह से आपको पाप कर्तरी का देखना है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं। ये तो कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान के चलिए हमने ग्रह को लिया। अब मान लेते हैं कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लगन है, आपकी लगन है, 12वें घर में बैठ गए आपके शनिदेव, और सेकंड हाउस में बैठ गए मंगल देव। तो ये लगन क्या फंस गई पाप कर्तरी में, लगन फंस गई है पाप कर्तरी में। ऐसे में क्या होगा, स्वास्थ्य में दिक्कत। जब भी लगन का पीरियड आएगा, लगन लॉर्ड का पीरियड आएगा, तो स्वास्थ्य में दिक्कत। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खुद के जो विचार है, स्वभाव है, उसमें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन, या उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लगन खुद फंस गई पाप कर्तरी में। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि आपके शारीरिक क्षमता जो है, आपका शारीरिक कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, आपको आएगी आएगी, शरीर से लेकर कोई ना कोई परेशानी आपको आएगी आएगी। ठीक है। तो ये एक हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका इसी को पकड़ लेते हैं, 7th हाउस को। 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। 8वें घर में आपके बैठ गए मंगल देव। ठीक है। और इधर बैठ गए आपके छठे घर में सूर्य देव। अब क्या होगा, मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी, मैरिज में दिक्कत आएगी, कोई व्यापार कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, खासकर रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। ठीक है। इस तरह की अवस्थाएं बनेंगी, क्योंकि आपका 7th हाउस पाप कर्तरी में आ गया, तो फिर आगे दिक्कत आएगी। ठीक है ना। इस तरह से ये आप ले सकते हो
चाहे आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है तो भी पाप कर्तरी हो गया, ग्रह अगर नहीं बैठा हुआ है तो वो हाव जो आपका भाव है वो पाप कर्तरी में फंस गया, तो फिर आपको उस भाव के सिग्निफिकेशन से आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, उस भाव के सिग्निफिकेशन से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो, जो उसमें राशि पड़ी हुई है जब वो एक्टिवेट होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से आप पाप कर्तरी को देखिए, क्या आपकी लगन कुंडली में, जो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अगर आपके पास पत्रिकाएं आती हैं तो ये इसमें वक्री अवस्था को जरूर देखना, क्योंकि वक्री अवस्था में क्या होता है, ग्रह एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट को क्या आपको देखना है कि किस तरह से परिणाम देखने को मिलेंगे। सिग्निफिकेशंस और लॉर्डशिप, इन दोनों का परिणाम आपको आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप ये सूत्र लगाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, आप मतलब मेरा आपसे पूछना हो, मतलब मेरे को आपसे पूछना है या आपको मुझसे पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हो। मैं अगर मेरे को वैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मगर मेरे पास जैसे टाइम रहेगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कोई भी आप क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो वहां पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दूसरे विषय पे फिर चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।